क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर अकेले वॉर कर पाएगा इजराइल? ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल और अमेरिका दोनों चिंतित हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के पक्ष में है, जबकि नेतन्याहू इसे हर हाल में खत्म करना चाहते हैं। ईरान के फार्डो जैसे परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए इजराइल को अमेरिका के उन्नत हथियारों की जरूरत होगी, जो उसके पास नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका इजराइल को यह कदम उठाने देगा या नहीं। ईरानी हमले से रुकी नेतन्याहू के बेटे की शादी, निजी नुकसान बयान पर मचा बवाल। ईरान इजराइल तनाव के बीच पीएम नेतन्याहू का अपना बेटा अवनेर की शादी टालने को निजी नुकसान बताया इजरायली जनता को नागवार गुजरा। सोरोका अस्पताल पर ईरानी मिसाइल हमले के बाद नेतन्याहू ने कहा कि सुरक्षा कारणों से शादी दूसरी बार स्थगित करनी पड़ी, जिससे जनता में नाराजगी फैल गई। आलोचकों का मानना है कि ऐसे संवेदनशील समय में निजी भावनाओं को प्राथमिकता देना उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या पाकिस्तान की असली सत्ता आसिम मुनीर के हाथ में है? ट्रंप से बातचीत के दावे ने बढ़ाए सवाल। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के डोनाल्ड ट्रंप से व्यापार विस्तार पर बातचीत के दावे ने हलचल मचा दी है। आमतौर पर ऐसी वार्ताएं राष्ट्राध्यक्षों के बीच होती है, जिससे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की स्थिति और कमजोर नजर आ रही है। मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने के बाद उनकी ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आरोप है कि उन्होंने खुद को यह पद दिलवाया ताकि कानूनी कार्यवाहों से बच सके और असली सत्ता उनके हाथ में रहे, जबकि शहबाज सिर्फ एक प्रतीकात्मक नेता बनकर रह गए हैं। खामेनेई के खात्मे की धमकी और परमाणु ठिकानों पर हमले, तबाही के मूड में इजराइल। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चरम पर है। इजरायली सेना ने बुशहर, इस्फहान, नातंज और अराक स्थित ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने आयतुल्ला खामेनेई के खात्मे की खुली धमकी दी है। इजराइल का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में यह सैन्य कार्रवाई की गई। बुशहर ईरान का इकलौता चालू परमाणु संयंत्र है और इन हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा झटका देने की कोशिश की गई है। क्लिंटन की ट्रंप को सलाह, नेतन्याहू से सावधान रहे, बस सत्ता के भूखे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान इजराइल तनाव के बीच शांति वार्ता पर ध्यान देने की सलाह दी है। क्लिंटन ने चेताया कि इजरायली पीएम नेतन्याहू जानबूझकर तनाव बढ़ाकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि यह संघर्ष यूं ही चलता रहा तो यह पूरे पश्चिम एशिया को गंभीर संकट में डाल सकता है और लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.